हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमो कैफ़े। आज हम डिस्कस करेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन। ओके, ये भी एग्ज़ाम में मोस्टली ज़्यादातर पूछी जाती है। ओके, तो कैनिज़ारो रिएक्शन क्या है? कैनिज़ारो रिएक्शन जो होती है वो बेसिकली क्या होती है कि शोन बाय ओनली एल्डिहाइड ग्रुप। कैनिज़ारो रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप शोन करता है विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कैनिज़ारो रिएक्शन में सबसे बेसिकली बात जो हमें ध्यान रखनी है, एल्डिहाइड शो करता है। दूसरी चीज़, जिसके पास क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन ना हो, हम ऐसा एल्डिहाइड ग्रुप लेते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ पर लिया है फॉर्मल्डिहाइड, तो इस कार्बन के पास आपको पता है कि किसी अदर कार्बन से तो अटैच है ही नहीं, तो इसके पास कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, ना कोई अल्फा कार्बन है ना कोई अल्फा हाइड्रोजन है। बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो दूसरा क्या है कि बेंजल्डिहाइड है, बेंजीन रिंग पे क्या है, CHO ग्रुप है। अब आपको पता है कि ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के एडजेसेंट वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो इस अल्फा कार्बन पर क्या कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी मैम 4 होती है। तो आपको पता है कि 4 है, तो एक तो उसने यहाँ पर कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है, एक उसने इस वाले कार्बन के साथ कर रखा है, 2 अपने में यहाँ पार्टिसिपेट कर रखे हैं। तो इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर है? तो हमें ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो जो रिएक्शन जो होती है वो हमेशा किस में होती है? हाईली बेसिक मीडियम में होती है। बेसिक मतलब आपको पता है कि जिसमें क्या होता है कि OH मतलब कि बेस होगा, तो उसमें क्या होगा, OH फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो जैसे KOH ले लो या NaOH ले लो, दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेस जिनकी pH जो होती है वो 14 होती है बेटा। और ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हम लेते हैं और उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। अगर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड R यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अगर एल्डिहाइड को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करवाते हैं तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर एल्डिहाइड को हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे, तो वो क्या बनाएगा, अल्कोहल। देखिए RCH मतलब कि OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया है, एक हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने थे, एक था, यहाँ पर क्या हो गए हैं, 2 हाइड्रोजन का एडिशन हो गया है। क्लियर है बात? इतनी समझ में आया कि ये जो होता है आपका कैनिज़ारो जो होती है, इसे हम डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन भी बोलते हैं, जो ऑक्सीडेशन भी करता है और क्या करता है, रिडक्शन भी करता है। क्लियर है? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन करेंगे एल्डिहाइड का, तो कार्बोक्स एक ऑक्सीजन का एडिशन हो गया है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जैसे सपोज करिए RCOOH, एक ऑक्सीजन का क्या हो गया है, एडिशन हो गया है। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन का एडिशन। अब इसकी केमिकल रिएक्शन को देखते हैं। इन ए प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कली, कैनिज़ारो रिएक्शन हमेशा किसके प्रेजेंस में होती है, स्ट्रॉन्ग एल्कली, बेस को हम एल्कली बोलते हैं, या एलिफेटिक लेते हैं या एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं। पर कौन से वाला, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाला, वो क्या करते हैं, अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन। हमेशा वो अपने सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है या सेल्फ रिडक्शन होता है, जो क्या ईल्ड करते हैं, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल देते हैं और सोल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। 2 प्रोडक्ट फॉर्म्ड होते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन में। क्या क्या, एक तो मिक्स अल्कोहल बनता है, दूसरा क्या बनता है, सॉल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। देखो स्टूडेंट, जब भी हम कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें हमें अपने दिमाग में रखनी होती है, क्योंकि जब हम रिएक्शंस करते हैं ना, तो बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि हम उस रिएक्शन की क्या स्पेशलिटी है, हम उसको ध्यान में रखें। तो कैनिज़ारो की आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये कैनिज़ारो रिएक्शन एल्डिहाइड में होता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन होता है, और वो उसके पास क्या होना चाहिए, नो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। समझ में आया? और स्ट्रॉन्ग बेस में ये होती है रिएक्शन। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट आप रिएक्शन देखिए कि ये सेल्फ है खुद, मतलब हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होगा। अगर हम यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड से ही रिएक्ट करेगा, और किसके प्रेजेंस में हो रही है स्टूडेंट, NaOH के प्रेजेंस में हो रही है। अब ये क्या होगा बेटा कि इस कार्बन पे आप देखिए कि ये कार्बन है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। होगा क्या स्टूडेंट कि 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे। एक तो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा मिथेनॉल और दूसरा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट। इज इट क्लियर? 2 प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए,
कि बेंजल्डिहाइड है, 2 मॉलिक्यूल्स हमने बेंजल्डिहाइड के लिए KOH से हमने उसको ट्रीट करवाया। जब हमने इसको KH से ट्रीट करवाया, K पे आपको पता है पॉजिटिव होता है, OH पे क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अब होगा क्या स्टूडेंट कि इसका ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास क्या जाके जुड़ जाएगा, इसके पास जाके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और कार्बन के साथ एक और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो गया, बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। दूसरा क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, इस पर नेगेटिव है, तो इसके पास जाके क्या जुड़ जाएगा, ये पोटेशियम इस ऑक्सीजन के पास जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जुड़ जाएगा। इज़ इट क्लियर? तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेशियम बेंजोएट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोटेशियम बेंजोएट। जो ये वाला हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन तो यहाँ पर इस वाले कार्बन के पास जाके जुड़ गया। क्लियर है? ओके। अब हम बात करते हैं उसके मैकेनिज्म की। कैनिज़ारो रिएक्शन जो होती है 3 स्टेप में ये मैकेनिज्म होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे। न्यूक्लियोफाइल आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो कैरी करता है नेगेटिव चार्ज। तो बेस हमने क्या लिया है इसमें, NaOH या KOH। तो KOH को जब हम ब्रेक डाउन करवाएंगे तो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव देगा। ओके, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप में आपने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड के लिए, आप पहले वाला मॉलिक्यूल्स लेंगे बेंजल्डिहाइड का, OH से आप उसको ट्रीट करवा दीजिए। ऑक्सीजन कैरी करता है नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के पास जाके जुड़ गया और इस ऑक्सीजन पे का डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, हाइड्रोक्सिल एल्कोक्साइड बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, रिएक्ट करवाया विद अनदर बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ। हमने दूसरे वाला बेंजल्डिहाइड लिया ये रहा, और जो प्रोडक्ट आपका बना था हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड उसको लिखा। तो क्या हुआ, जो ये ऑक्सीजन के पास आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसने इलेक्ट्रॉन्स अपना शिफ्ट करके यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड आने के बाद यहाँ से हाइड्रोजन ब्रेक डाउन होगा और ये क्या करेगा, हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के पास जाके जुड़ गया। तो मतलब एक तो प्रोडक्ट बन गया कि यहाँ से अगर डबल बॉन्ड बन गया, एक तो प्रोडक्ट बन गया बेंजोइक एसिड, बेंजीन रिंग पे COH ग्रुप आ गया। एक क्या है कि ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाके जुड़ गया और ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड में था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में हो गया, और उसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर क्या हुआ कि स्टेप थर्ड में क्या हुआ, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हुआ। अब आपको पता है कि 2 प्रोडक्ट बन गए थे बेटा, एक तो बेंजोइक एसिड और दूसरा हमारा ये प्रोडक्ट था। अब स्टूडेंट अब होगा क्या कि बेंजोइक एसिड तो आपका ऑलरेडी प्रिपेयर है ही, ये रहा बेंजोइक एसिड ये रहा। अब ये क्या करेगा, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र करेगा। H क्या करेगा, H इस वाले कार्बन के पास जाके क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है और हाइड्रोजन पे स्टूडेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये H जो पॉजिटिव है इस ऑक्सीजन के पास जाके जुड़ गया है, तो ये क्या बन गया, बेंजाइल अल्कोहल बन गया है। प्रोटॉन का ट्रांसफ़र मतलब किसी पॉजिटिव चीज़ का ट्रांसफ़र होना, और इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। आपको पता है कि हमने न्यूक्लियोफाइल लिया था, अब इसको किससे ट्रीट कर दो, K पॉजिटिव से ट्रीट कर दीजिए, ऑक्सीजन ये जुड़ जाएगा। और यही इस रिएक्शन का क्या है, मैकेनिज्म है। अगर आपको इस रिएक्शन में स्टूडेंट कोई भी परेशानी आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैम ये कैसे आया है। थैंक यू, होप यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।